हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जुनू अफेयर फॉर नौकरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं और फिर पुरानी जगह पुरानी बोर्ड। ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज फिर वही टॉपिक है, ठीक है, मनी मार्केट पार्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मनी मार्केट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मनी मार्केट में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, नॉन बैंक सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कमर्शियल पेपर्स, यहाँ लिखा हुआ है टी बिल्स, जिसको ट्रेजरी बिल्स भी कहा जाता है, यहाँ सीएमबी यानी कैश मैनेजमेंट। ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी क्या होते हैं, प्रोमिजरी नोट्स में होते हैं, यानी कि प्रतिज्ञा पत्र में होते हैं। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो ये प्रूफ करता है कि उक्त डेट पे यानी कि ड्यू डेट पे ये पेमेंट हमको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लें कि प्रोमोजरी नोट्स या पी नोट्स क्या होता है। तो एनआईए एक्ट, ठीक है, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में यह क्या किया गया, इस डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल दिया गया कि इसके माध्यम से जो भी पेमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पेबल होगा। ठीक है, यानी कि उसको पेमेंट करने की फुल गारंटी होगी, जिसमें आपका पेपर नोट भी आता है, बट उसका जो होता है एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, जिसकी वजह से उसको उसमें पार्टिसिपेटरी प्रोमोजरी नोट्स में काउंट्स नहीं करते हैं। ठीक है, पेपर नोट्स भी उसमें आ सकता है, जैसे कि उस पर लिखा रहता है ना कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक प्रोमिस किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप कहीं भी जाते हैं तो 10 रुपये का नोट देते हैं तो आपको 10 रुपये के बराबर की सामान मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रॉमिस कर, जिसमें प्रॉमिस किया जाता है कि ड्यू डेट पे हमको इतना पेमेंट मिल जाएगा। वो पेमेंट क्यों ना 10 रुपये का हो या 10 करोड़ का हो। ठीक है, जिसको शामिल किया गया एनआईए एक्ट 1881 में, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। इस जो भी आप लोग चेक का नाम सुने होइएगा, चेक इसी में आता है। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मनी मार्केट में यूज होते हैं। ठीक है, तो मनी मार्केट में यूज होते हैं, तो यहाँ हमने दो टाइप बांट दिए हैं। एक बांट दिया है गवर्नमेंट के लिए, एक बांट दिया है नॉन गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, इस मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज करने के या इशू करने का राइट्स है। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि पूर्ण रूप से कहा जाए तो नॉन गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक है या नॉन बैंकिंग कंपनी है या आपको कोई कंपनी है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, अब के थोड़ा सा चेंज किया है इस वीडियो में, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बांट दिया है। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से सरकारी और पूर्ण रूप से सरकारी नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर दिया है कि फॉर गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए कौन कौन से, अगर सरकार को लोन चाहिए, ठीक है, सरकार को अगर लोन चाहिए तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा और किस फॉर्म में करेगा। तो सरकार के लोन के लिए सबसे पहली बात है कि टी बिल्स, जिसको ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों सरकारें द्वारा इशू की जाती है, और वाया आरबीआई, और आरबीआई के थ्रू इसको सेल किया जाता है। क्या किया जाता है, आरबीआई के थ्रू इसको सेल किया जाता है। ठीक है, इसका टाइम कितना होता है, तो इसका टाइम होता है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ठीक है, यानी कि 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन का ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 3 वैलिडिटी में इसको इशू किया जाता है। कौन कौन, तो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ठीक है, और इसी के आधार पे इसको इशू किया जाता है। ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम।
ठीक है। इसका आप लोग डिफिनेशन वगैरह पढ़िएगा तो कहा जाता है कि ये क्या होता है, एक प्रोमोजरी नोट्स होता है जो भारत सरकार द्वारा, ठीक है, जारी किया जाता है और आरबीआई के द्वारा इसको मार्केट में सेल किया जाता है। क्या किया जाता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और क्या कहते हैं, आरबीआई द्वारा इसको सेल किया जाता है, ठीक है। और इसका अवधि समय जो होता है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका अमाउंट कितना होता है, तो यह अमाउंट जो होता है 25,000 होता है एंड इट्स मल्टीपल, और उसके क्या होता है, मल्टीपल में होता है, उसके गुणज में होता है, ठीक है। इशूड बाय एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट हमेशा ये डिस्काउंट पे इशू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि जो ट्रेजरी बिल होता है, ठीक है, मूल्य पे जारी होता है या बट्टे पे जारी होता है, तो हमेशा याद रखिएगा यह बट्टे पे जारी होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के लिए तो हमने बता दिया, ठीक है। अगर उससे कम के लिए हमको चाहिए, अगर 91 डे से कम के लिए अगर भारत सरकार को लोन चाहिए तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज करेगी, ठीक है, तो वो होगा सीएमबी, ठीक है, जिसको कैश मैनेजमेंट बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल कहा जाता है। इट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लेस देन 90 डेज, यह कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जो मात्र 90 दिन से कम के लिए होता है। इसके थ्रू से भारत सरकार या राज्य सरकारें क्या करती है, मनी मार्केट से पैसा लेके और अपने जो तत्काल खातों का मिसमैच होता है उसको पूरा करती है, ठीक है। ये भी आरबीआई के थ्रू ही सेल किया जाता है। इसी के तहत ओएमओ को भी शामिल कर लिया जाता है, जो कि आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी के थ्रू उसको भी सेल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि वैसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट से थोड़ा सा अलग हैं, हटके हैं, पूर्ण रूप से गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि इसको जमा प्रमाण पत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि इसका शॉर्ट में सीडी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में सीडी का फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर में अगर आएगा तो कॉम्पैक्ट डिश होगा और करंट अफेयर्स जीएस सेक्शन में अगर आता है, ठीक है, तो वहाँ बैंकों की बात की जाएगी, तो वहाँ पे इसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि इशूड बाय बैंक्स, यह बैंकों द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स को काट दिए हैं, ठीक है, इनके द्वारा नहीं इशू किया जाता है, ठीक है। इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के, ठीक है। अब इसकी बात आए कि अमाउंट कितना होता है, तो 1 लाख एंड इट्स मल्टीपल, ये कभी भी हमेशा क्या होता है 1 लाख और इसके मल्टीपल में इशू होता है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 364 डेज, ठीक है, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 364 डेज। यह 1 लाख से कम का नहीं हो सकता है, 1 लाख में ही होगा या 1 लाख के मल्टीपल में होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीपी की, कमर्शियल पेपर की, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर किसके लिए होता है, तो इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, ठीक है, कंपनियों द्वारा यह जारी किया जाता है। और वैसी कंपनी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, वही कंपनी को यह राइट दिया जाता है कि आप इसको इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यह 5 करोड़ से ज़्यादा वाले कंपनियों को यह राइट दिया जाता है, ठीक है, कि आप इशू कर सकते हैं। तो कितना के फॉर्म में इशू कर सकते हैं, तो अमाउंट कितना होता है, तो 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल, ठीक है, 5 लाख और उसके मल्टीपल में होता है। ड्यूरेशन कितना होता है, तो 7 दिन से लेके 364 दिन, ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन 7 डेज, मैक्सिमम 364 डेज। यहाँ भी 7 डेज 364 डेज, ठीक है। यहाँ ट्रेजरी बिल में 90 डेज 182 डेज 364 डेज, ठीक है। चलिए ये इतना ही मनी मार्केट में, ठीक है, ज़्यादा
उतना ही पढ़िए जितना से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है। चलिए कल के मैं वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड जो वन लाइनर टाइप में MCQ कराता हूँ वो मैं करा दूंगा, जिससे कि आपको मनी मार्केट से सभी जो डाउट होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।